नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीप स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के जितने प्रमुख युद्ध अभ्यास हैं उनके बारे में। ये जो युद्ध अभ्यास हैं इनका आयोजन क्यों किया जाता है, इनका क्या उद्देश्य होता है। बेसिकली जो हमारे युद्ध अभ्यास है जितने भी उनका प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि जो हमारी सेना है युद्ध स्तर पर उनकी तैयारी की जाँच करना और एक आतंकवादी विरोधी अभियानों में सक्षम सक्षम होगी कि नहीं वो चेक करना, या फिर मानवीय सहायता ले सकते हैं हम, या फिर आपदा राहत जैसे कार्यों के लिए इन अभ्यासों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अब हम इस वीडियो में एक एक करके हम देखने वाले हैं। फिर सबसे पहले हम देखते हैं वो अभ्यास देखते हैं जो भारत खुद आयोजित करता है। ठीक है, जो प्रमुखतः भारत उनको होस्ट करता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एम्फेक्स युद्ध अभ्यास है। ये भारत की तीनों सेनाओं का युद्ध अभ्यास है। ठीक है, अभी इसका हाल का इसका संस्करण 2025 का कर्नाटक में आयोजित किया गया है। ठीक, इसमें तीनों सेनाएं हमारी शामिल होती हैं। उसके बाद एक आता है सागर कवच। सागर कवच क्या है? ये तटीय सुरक्षा अभ्यास है। अब तटीय सुरक्षा क्या होती है? इसमें बेसिकली दो दलों में बढ़ जाते हैं। एक रेड फोर्स होती है और ब्लू फोर्स होती है। रेड फोर्स क्या करती है कि हमारी सीमाओं के अंदर घुसने का प्रयास करते हैं, और ब्लू फोर्स जो है उनको रोकने का प्रयास करती है। बेसिकली इसलिए किया जाता है ताकि आतंकवादी घुसपैठ को रोकने के लिए ये अभ्यास आयोजित किया जाता है। इसके बाद एक अभ्यास होता है सी विजिल करके। ये समुद्री सुरक्षा अभ्यास है। इसमें कौन कौन शामिल होता है? भारतीय गवर्नमेंट होती है, नौसेना शामिल होती है, जो मछुआरे हैं वो शामिल होते हैं, और स्थानीय प्रशासन है। ये चारों मिलकर इस अभ्यास को करते हैं। ठीक है, सी विजिल को। अब उसके बाद भारत का एक प्रमुख जो बहुराष्ट्रीय अभ्यास कह सकते हैं, तरंग शक्ति। इसका आयोजन जो इंडियन एयरफोर्स है वो करती है। इसका जो हाल का ये द्विवार्षिक अभ्यास है। ठीक है, 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इसका हाल का संरक्षण जोधपुर में हुआ था, मतलब जो आयोजन है जोधपुर में हुआ था, और सुलूर तमिलनाडु दोनों जगह हुआ था। ठीक है, उसके बाद एक और हमारे जो युद्ध अभ्यास जो भारत संवेदना करके नाम है, संवेदना युद्ध अभ्यास। ये भी इंडियन एयरफोर्स का ही है। इसमें श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश, यूएई और भी अनेक देश हैं जो इसमें शामिल होते हैं। अच्छा, एक टर्म आप लोगों ने सबने सुनी होगी कि टेबल टॉप अभ्यास क्या होता है। टेबल टॉप अभ्यास बेसिकली कोई युद्ध अभ्यास नहीं होता है, ये तैयारी स्तर का अभ्यास होता है। हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का सैद्धांतिक अभ्यास है। इसमें चर्चाएं होती हैं। चर्चा, अब इसमें क्या कौन कौन शामिल होता है? जैसे एनडीआरएफ हो गई, सेना हो गई, जो आपदा की प्रबंधन एजेंसीज हैं वो हो गई, पुलिस हो गई, स्वास्थ्य विभाग हो गया, ये सब इसमें शामिल होते हैं। इसके टारगेट्स क्या होते हैं? टारगेट होते हैं बेसिकली कि अगर मान लो किसी प्रकार की आपदा आ रही है या कोई घटना घटित हो रही है, तो उसमें निर्णय की हमारी क्या प्रक्रिया होगी, वो चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती है। अगर संकट आया है तो उनमें जो सरकार के जितने अंग हैं उनमें समन्वय स्थापित किस प्रकार किया जाएगा वो चर्चा की जाएगी। और जो हमारी ये सारी एजेंसीज हैं ये किस प्रकार की प्रतिक्रिया करती हैं ये भी देखा जाएगा, और जो योजना बनाई जाएगी उसकी तैयारी की जांच की जाती है। ठीक है, अब इसके बाद जो भारत की जो द्विपक्षीय अभ्यास है जो कि अन्य देशों के साथ आयोजित करते हैं, उनको मैंने कुछ मतलब कुछ अलग अलग भागों में बांटा है। तो मैं एक एक करके मैप्स के थ्रू हम देखते हैं, इससे हमें याद करने में आसानी होगी। तो जो भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ देश है उनके साथ हम युद्ध अभ्यास देख लेते हैं। जो भारत का सबसे पड़ोसी राज्य है, पहले तो बांग्लादेश के साथ देख लेते हैं। एक ये बोंगो सागर, कोरपेट और संप्रीति, ये तीनों अभ्यास बांग्लादेश इसके साथ आयोजित किए जाते हैं। अच्छा, बोंगो सागर जो ये नेवी का अभ्यास है। ठीक है, और नेपाल जो है, नेपाल के साथ सिर्फ एक ही युद्ध अभ्यास होता है, वो सूर्य किरण है। ठीक है, उसके बाद हमारे एक और पड़ोसी देश है म्यांमार। म्यांमार के साथ इम्बैक्स करके होता है, इसका फुल फॉर्म ही पता है, इंडिया म्यांमार बायलैटरल एक्सरसाइज। ठीक है, ये इंडिया और म्यांमार के बीच में आयोजित होता है। ऐसे ही इंडिया और थाईलैंड के बीच में 2 अभ्यास होते हैं, एक होते हैं मैत्री युद्ध अभ्यास और एक होते हैं कोबरा गोल्ड। अच्छा, कोबरा युद्ध अभ्यास 2 बार आएगा। ठीक है, एक बार यहाँ आया है और एक बार कोबरा वॉरियर ये यूके के साथ होता है। ठीक है, तो ये कोबरा गोल्ड जो है वो थाईलैंड के साथ होता है, याद रखना है। इंडिया और कंबोडिया के बीच में सिनबेक्स आयोजित किया जाता है। इसका लेटेस्ट चरण जो है वो 6 नंबर का है, अभी हाल ही में पुणे में हुआ है। ठीक है, सिनबेक्स का। उसके बाद हम देख लेते हैं और हमारा जो एक और पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका के साथ में कौन कौन से होते हैं। एक हो गया स्लेनेक्स हो गया, एक मित्र शक्ति हो गया। स्लेनेक्स जो है वो नेवी का अभ्यास है। ठीक है, और हम एक मालदीव के साथ में एकता और एक्वेरिन, ये दोनों अभ्यास यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं। और एक अभ्यास जो है दोस्ती अभ्यास, ये 3 देशों के बीच में होता है, भारत, श्रीलंका और मालदीव, तीनों के बीच में ये अभ्यास आयोजित किया जाता है। ठीक है, एक और देश देख लेते हैं, एक लामिती सेशेल्स जो है, सेशेल्स के साथ होता है लामितीय अभ्यास करके। अच्छा, लामितीय का क्या मीनिंग होता है? ये क्रियोल जो है यहाँ की भाषा है सेशेल्स की, इसमें इसका मीनिंग होता है मैत्री। ठीक है, ये यहाँ पे सेशेल्स का है। हमें बेसिकली नाम ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम्स में सीधे नाम पूछे जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं और हम जो मलेशिया है, मलेशिया और भारत के बीच में कौन कौन से अभ्यास होते हैं। एक होते हैं हरिमो शक्ति जो कि स्थल का अभ्यास है, और समुद्र लक्ष्मण जो कि नाम से स्पष्ट है, नेवी का अभ्यास है। एक और होता है उदार शक्ति अभ्यास। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इंडोनेशिया और भारत के बीच में कौन कौन से इंपॉर्टेंट अभ्यास है। एक है गरुड़ शक्ति,
एक है समुद्र शक्ति और एक है कोमोडो। ठीक है, जो समुद्र शक्ति नेवी का अभ्यास है। अच्छा, ये एक टेस्ट नीति क्या है? ये नीति बेसिकली ये है कि भारत जो है उसको, जो दक्षिण पूर्वी एशिया है उसे जोड़ने की नीति है, उसके तहत इस अभ्यास का आयोजन होता है। इसमें भारत की ओर से आईएनएस जो कवरत्ती है ये शामिल होता है। ठीक है, एक और कोमोडो, ये भी नौसैनिक अभ्यास है। तो ये भारत के दक्षिण पूर्वी एशिया के अभ्यास थे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जो भारत का और मिडिल ईस्ट बोल सकते हैं, मध्य एशिया का ये है, इसके साथ कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं इंपॉर्टेंट, वो देखते हैं। अब भारत का सबसे पड़ोसी देश है पहले तो चाइना। चाइना के साथ सिर्फ एक ही युद्ध अभ्यास होता है, उसका नाम है हैंड इन हैंड। ठीक है, ये होता है। उसके बाद मंगोलिया के साथ नॉर्मडिक एलिफेंट होता है। इसका 16वां संस्करण जो मेघालय में आयोजित हुआ है अभी। इस मेघालय में कहाँ पे? मेघालय में एक स्थान है उमरोई। यहाँ पर जो मेघालय में जितने भी अभ्यास होंगे वो उमरोई में होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं और पड़ोसी देश को से किर्गिस्तान के साथ हमारा अभ्यास होता है खंजर करके। ठीक है, इसका नाम। उज्बेकिस्तान के साथ हम डस्टलिक करते हैं। डस्टलिक भी इसका 6वां संस्करण, ये भी पुणे में आयोजित हुआ है। और कजाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध अभ्यास होता है काजिंद। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो रशिया है, रशिया के साथ हम 2 युद्ध अभ्यास करते हैं, एक है बोल्ड कुरुक्षेत्र और एक है इंद्र युद्ध अभ्यास। जो इंद्र है बेसिकली ये नेवी का अभ्यास है। ठीक है, इसका आयोजन 2025 का जो 14वां संस्करण था, इसका चेन्नई में किया गया है और बंगाल की खाड़ी में किया गया है। ठीक है, यहाँ पे इसका आयोजन हुआ है। तो ये मिडिल ईस्ट के साथ कुछ अभ्यास थे। आपके मैप्स के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको चीजें कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं भारत और पश्चिमी एशिया। पश्चिमी एशिया में जो देश है उनके साथ भारत कौन कौन से अभ्यास करता है? तो सबसे प्रमुख देश है यहाँ पे सऊदी अरेबिया। ठीक है, इसके साथ भारत का अभ्यास होता है अल मोहद अल हिंदी। ठीक है, ये नेवी का अभ्यास है। इसमें भारत की तरफ से आईएनएस तरकश भाग लेता है। उसके बाद हम देखते हैं एक और जो ओमान है, ओमान के साथ भारत 3 अभ्यास करता है। कौन कौन से हैं? नसीम अल बहर, अल नगाह और ईस्टर्न ब्रिज। कौन कौन से? नसीम अल बहर, अल नगाह और ईस्टर्न ब्रिज। जो नसीम अल बहर ये नेवी का है और ईस्टर्न ब्रिज ये वायुसेना का है। अल नगाह स्थल अभ्यास है। ठीक है, ये तीनों अभ्यास ओमान के साथ आयोजित किए जाते हैं। यूएई के साथ डेजर्ट ईगल आयोजित किया जाता है। एक और अभ्यास है डेजर्ट नाइट, वो 3 देशों के बीच में होता है, इंडिया, यूएई और फ्रांस। ठीक है, उसके बाद जो कतर है, कतर के साथ भी हमारा एक युद्ध अभ्यास होता है, उसका नाम है जायर अल बहर। ठीक है, इसका एक और नाम है, इसको रोर ऑफ द सी भी बोला जाता है। ठीक है, मतलब समुद्र की गर्जना बेसिकली हमें कह सकते हैं। तो इसका ये अन्य नाम भी है। तो ये हमारे जो पश्चिमी देश थे जिनके साथ भारत युद्ध अभ्यास करता है, ये उनके बारे में चर्चा थी। उसके बाद हम देखते हैं जो यूरोप कंट्रीज है। ठीक है, मैं मैप्स के थ्रू कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैप्स तो पॉसिबल सारे एक्यूरेट नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट देश है फ्रांस। फ्रांस के साथ हमारे कौन कौन से अभ्यास होते हैं? एक होता है शक्ति, एक होता है वरुण और गरुड़। ये नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, वरुण जो है ये नेवी का अभ्यास है, गरुड़ जो है एयरफोर्स का अभ्यास होगा, और शक्ति जो है वो जो डिफेंस एक्सरसाइज होती है वो होती है स्थल की। उसके बाद फ्रांस जो है ना, फ्रांस का एक और अभ्यास होता है ला पेरोस। ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इसमें टोटल 9 देश, भारत से 9 देश इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, एक और अभी हमने डिस्कस किया था डेजर्ट नाइट, ये इंडिया, फ्रांस और यूएई का अभ्यास है। तो ये अभ्यास फ्रांस के साथ आयोजित किए जाते हैं। उसके बाद जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के साथ कौन कौन से अभ्यास करते हैं हम लोग? एक करते हैं हम कोबरा, जो मैंने आपको पहले एक कोबरा गोल्ड जो था वो थाईलैंड के साथ में था, और जो कोबरा है वो यूके के साथ में। एक इंद्रधनुष अभ्यास हम यूके के साथ में करते हैं। उसके बाद एक हो गया अजय वॉरियर, ये 14 दिवसीय होता है। ठीक है, ये अभ्यास भी हम इसके साथ करते हैं। एक होता है कोंकण युद्ध अभ्यास, ये नेवी का अभ्यास है। बेसिकली ये हिंद महासागर में आयोजित किया जाता है, लेकिन यूके के साथ में आयोजित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और अभ्यास है बाल्टोप्स। अभी जो बाल्टोप्स का 2025 का संस्करण हुआ है, ये किसके बीच में होता है? ये नाटो जो कंट्रीज हैं उनके बीच में इसका आयोजन किया जाता है। बेसिकली बाल्टिक सागर में होता है। यहाँ पे बाल्टिक सागर 3 कंट्रीज, इनको बाल्टिक कंट्रीज बोला जाता है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। ठीक है, उसके बाद एक और प्रमुख देश है यूरोप में जिसके साथ हम आयोजित करते हैं, ग्रीस। ठीक है, ग्रीस, यूनान भी कह सकते हैं इसको। इसके साथ एक हमारा अभ्यास आयोजित होता है आइमक्योस। इसके साथ इसमें जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी तरफ से CL-C-17 और सुखोई MK-30I और IL-78 इन तीनों विमानों ने भाग लिया था। उसके बाद एक तरंग शक्ति है जो कि भारत आयोजित करता है, उसमें ग्रीस भी शामिल है। ठीक है, ये भारत का अभ्यास है। ये यूरोप के साथ कुछ देशों के अभ्यास थे। उसके बाद हम देखते हैं जो अमेरिकन कंट्री, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। बेसिकली क्वाड के देश हैं चारों। उनके बीच में कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं, ये इंपॉर्टेंट, उनकी चर्चा हम इस वीडियो में अभी करने वाले हैं। तो जो जापान है उनके साथ हम युद्ध अभ्यास करते हैं धर्मगौर्जियन। ठीक है, एक होता है जिमेक्स, ये नेवी का अभ्यास है जिमेक्स, और एक होता है जामाता। जामाता नाम से स्पष्ट है, जा फॉर जापान हो जाएगा, माता का हम भारत माता से संबंध निकाल सकते हैं, तो ये ऐसे करके हम याद रख सकते हैं जामाता।
ये इसमें भारत की ओर से इंडियन कोस्ट गार्ड शामिल होता है। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड कब बना था? 1977 में बना था। डेट थी 1 फरवरी। ठीक है, ये डेट थी। और रुस्तम समिति की सिफारिश पर इसको बनाया गया था, तो ये आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा। तो ये जापान के साथ हमारे 3 अभ्यास होते हैं, धर्मगोर्जिया, जिमेक्स और जामाता। उसके बाद हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन कौन से अभ्यास होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ एक होता है ओजी इंडेक्स, नाम से ये भी स्पष्ट है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और एक्सरसाइज। ठीक है, एक होता है काकाडू, ये अभ्यास भी इसके साथ होता है। एक होता है तालिस्मन सेबर, ये हाल ही का लेटेस्ट अभ्यास है, आज की ही तारीख में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसमें ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रक्षा अभ्यास है। ठीक है, इसमें तीनों सेनाएं होती हैं, थल, स्थल एवं वायु, तीनों शामिल होती हैं। और इसमें भारत सहित 19 देश इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के अभ्यास हो गए भारत के साथ में। अब सबसे इंपॉर्टेंट देश जो है यूएसए है। यूएसए के साथ हम देखते हैं यूएसए के साथ कौन कौन से अभ्यास है अपने। एक युद्ध अभ्यास का नाम ही युद्ध अभ्यास है। ठीक है, ये भी एक वज्र प्रहार है, पासेक्स है, कोप इंडिया है, रेड फ्लैग है, टर्कश है, टाइगर ट्रायम्फ, टाइगर क्लो और सॉल्वेक्स। ये कुछ अभ्यास है। अच्छा, टाइगर क्लो जो है इसका संस्करण पहली बार आयोजित किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक युद्ध अभ्यास होता है, उसका नाम होता है रिम्पैक। रिम्पैक इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है। ठीक है, जो इसकी जो मेजबानी वो है यूएसए करता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? ये हवाई जो द्वीप है उसके आसपास किया जाता है हर हर साल। 1971 से किया जा रहा है और अब तक का सबसे बड़ा है। इसमें 29 देश भाग लेते हैं। ठीक है, ऐसे एक युद्ध अभ्यास है समुद्री ड्रैगन, ये भी यूएसए ही आयोजित करता है। बेसिकली ये पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है। भारत की तरफ से इसमें कौन कौन शामिल होता है? एक P-8I विमान जो है, ये विमान जो है वो पनडुब्बियों को पता लगाने में और उन पर अटैक करने में सक्षम है। ठीक है, तो ये इस युद्ध अभ्यास में शामिल होता है। एक और युद्ध अभ्यास है इंपोर्टेंट, इसका नाम है मालाबार युद्ध अभ्यास। मालाबार युद्ध अभ्यास बेसिकली हम कह सकते हैं कि क्वाड जो कंट्री है, क्वाड कंट्री कौन कौन सी है? चारों ही क्वाड कंट्री है, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन चारों के बीच में ये युद्ध अभ्यास आयोजित होता है, इसे मालाबार युद्ध अभ्यास भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ युद्ध अभ्यास भारत के। उसके बाद हम देखते हैं जो अफ्रीकन कंट्रीज है उनके साथ भारत के कौन कौन से युद्ध अभ्यास है, उनके इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। अब देखते हैं मिस्र जो है अफ्रीकन कंट्रीज है, उसमें मिस्र के साथ सबसे पहले हम साइक्लोन युद्ध अभ्यास की चर्चा करते हैं। उसके बाद एक होपेक्स होता है और ब्राइट स्टार। ब्राइट स्टार बेसिकली मिस्र और यूएसए के बीच में आयोजित किया जाता था, बाद में भारत इसमें शामिल हो गया। ठीक है, तो ये ब्राइट स्टार भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइक्लोन, होपेक्स और ब्राइट स्टार, ये 3 युद्ध अभ्यास जो मिस्र के साथ आयोजित होते हैं। उसके बाद एक अभ्यास होता है एफिंडेक्स। ठीक है, ये भी नाम से स्पष्ट है, अफ्रीका और इंडिया, अफ्रीका इंडिया डिफेंस एक्सरसाइज। इसमें इंडिया के अलावा जो टोटल 20 अफ्रीकी देश भाग लेते हैं। ठीक है, इस वजह से कहीं ये बड़ा हो जाता है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे है एक्स, इसका बोलता है आईकीमे। ठीक है, ये जो पीएम महासागर विजन है ये उसका पार्ट है, इसकी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें भारत की तरफ से आईएनएस चेन्नई और आईएनएस केसरी ये दोनों भाग लेते हैं। अब इसमें इसका आयोजन कहाँ पे होता है? ये होता है तंजानिया में। ठीक है, ये भी करंट का क्वेश्चन है एक तरीके से। तो ये अभ्यास थे अफ्रीकन कंट्रीज के साथ। ठीक है, तो ये कुछ अभ्यास थे जिन जो भारत तकरीबन 60 से 65 के आसपास टोटल अभ्यास हमने इस वीडियो में डिस्कस करें। आप कोशिश करिएगा इस वीडियो को 1 से 2 बार देखने की, ताकि आप मैप के थ्रू सारे अभ्यास याद कर पाए। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, सारे मैप्स की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप हमारी चैनल पे विजिट कर सकते हैं, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।